हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये जो व्लॉग है ये है जितिया का व्लॉग। मतलब इसमें ये 3 दिन का महापर्व होता है और ये तीनों दिन का मैंने मिला के एक ब्लॉग तैयार किया, अलग अलग नहीं बनाया, मैंने एक ही जगह ऐड कर दिया है। तो आप लोग वीडियो में पूरा देखिएगा हमारे में कैसे क्या हुआ, मैंने पूरा दिखाया है इसमें। और यहाँ मैं सुबह सुबह कर ले रही हूँ घर की साफ़ सफाई। तो ये जो जितिया पर्व होता है ये संतान के लिए होता है, पितरों के लिए भी होता है, लेकिन मेन जीवित पुत्री का व्रत जो है वो संतान के लिए होता है। इसमें इसमें पितरों की भी लिए की जाती है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। उसके बाद फिर मैं नहा करूँगी अपने सारे नियम जो होते हैं वो। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक टब में पानी, और उस फिर जो जो भी चाहिए मुझे अभी इस समय ज़रूरत का सामान वो सब मैं तेल, खड़ी, अगरबत्ती, झिगनी का पत्ता सब मैं यहाँ पे ले ली हूँ। ऐसे तो ये जो है सब औरतें गंगा जी जाते हैं करने के लिए, लेकिन अब मेरे पास कोई है नहीं, किसके साथ जाऊँ, तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो ये भी ईजी तरीका है घर में करने का, ऐसे भी किया जा सकता है। मैं हमेशा घर में ही करती हूँ। पहले मतलब गीले कपड़ों में ही मतलब इसकी पूजा की जाती है। तो पहले मैं नहाने वाले पानी में गंगा जल मिक्स कर ली थी और मैं नहा ली, फिर बाथरूम में जाके अच्छे से फिर बाद में नहा लेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही करना है। और उसके बाद वो एक टब में पानी मैंने लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल और फूल वगैरह डाल के पहले उसको मैंने किया शुद्ध, पानी को गंगा जी के बराबर उसको मैंने बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे झिगनी के पत्ते पे तेल, खड़ी निकाला, सरसों का तेल और खड़ी जो सरसों का होता है वो यहाँ पे निकाला जाता है। उसके बाद फिर मैं अगरबत्ती वगैरह दिखा के मैं पूजा कर लूँगी। और जो तेल बचता है ना वो मतलब बच्चे घर में लगाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बच्चे के नाम पे तो सिर्फ तृप्ति ही है, मतलब छोटी वाली बेटी है, बड़ी वाली तो है नहीं, तो वो ही बाद में वो लगा के वो भी बाद में नहा लेगी। और मैं भी थोड़ा सा खुद मतलब अपना लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो तेल खड़ी जो चढ़ाई थी झिगनी के पत्ते पे उसको फिर मैं यहाँ प्रभावित कर देती हूँ, बहा देती हूँ। गंगा जी में जाओ तो गंगा जी में करते हैं, यहाँ मैंने यहीं इसी में कर लिया। उसके बाद जब खली अच्छे से घुल जाएगा ना तो उसको मैं फिर उस पानी को मैं प्लांट्स वगैरह में डाल दूँगी, तो खाद का काम भी कर जाएगा। और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे घर की पूजा करने आई। पहले जो भी नहाए खाए का जो नियम होता है वो करने के बाद ही घर की पूजा की जाती है। तो पहले वहाँ मैंने कर लिया, उसके बाद फिर मैं घर की पूजा की। और पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी खाना बनाने के लिए, मतलब जितिया का नहाए खाए का जो खाना होता है। तो आज के दिन तो सब्जी बहुत सारा कुछ बनता है, बहुत नियम होता है, लेकिन इस बार तानिया नहीं है और तानिया ही ज़्यादा सब्जी और मैं पसंद किया करती थी, उतना खाती भी नहीं, तो इसलिए मैं इस बार अलग अलग सारा सब्जी नहीं बना रही हूँ। ऐसे मैं हमेशा अलग अलग बनाती थी। इस बार मैंने क्या कि एक गोभी आलू का बनाऊँगी और बाद बाकी जो होता है ना झिगनी, खमरुआ, कदीमा और आलू वगैरह सबको मैं मिक्स करके एक सब्जी की। झिगनी भी बहुत मेन होता है इसमें, खमरुआ भी खाया जाता है, कदीमा भी खाया जाता है। मैं सबको अलग न करके क्या कि एक ही जगह मिक्स करके साढ़े 8-9 सब्जी था इसमें, मैंने एक ही जगह बना दिया। अलग अलग बनाती तो खाता भी कोई नहीं, सब बर्बाद हो जाता। एक जगह बनाया तो टेस्ट भी अच्छा आ गया और सब खा भी लिए। तो इस फिर भी सब्जी तो बहुत बच ही गया था, 2 आदमी कितना खाएंगे। थोड़ा बहुत तो बर्बाद फिर भी हुआ ही। उसके बाद अच्छे से मैंने फ्राई वगैरह कर लिया, फिर उसमें मैंने पानी डाल के पकने दिया। देखिए मिक्सचर सब्जी सच में टेस्टी भी बहुत बना था, देखने में भी कमाल का लग रहा है। उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर रखा है। नोनी का साग है, इसको मैं धुल के रखी हूँ। तो नोनी का साग ना मैं साग नहीं बनाऊँगी क्योंकि खट्टा खट्टा लगता है ना, तो सब खाते हैं, टेस्ट करते हैं, नियम का थोड़ा सा फेंक देते हैं। इसको मैं पकौड़ा बना देती हूँ तो सब खत्म हो जाता है, तो मैं पकौड़ा ही बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं गोभी फ्राई होने रख दी हूँ। गोभी का सब्जी मैं ज़्यादा ही करके बना रही हूँ। तृप्ति का कहना था कि मम्मी आप ज़्यादा बनाना, मैं खाऊंगी, अगर बच जाएगा तो रहने दीजिएगा, मैं कल भी खाऊंगी, क्योंकि उसको गोभी का सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए वो बोली मम्मी बना देना, कल तो आपका फास्ट रहेगा तो मैं सुबह नाश्ता में कर लूँगा। सच में बच भी गया था, वो उसने किया भी था नाश्ता अगला दिन। और फिर हाथों हाथ ना मैं बर्तन भी धोते जा रही हूँ कि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। ज़्यादा काम हो तो बर्तन भी बहुत निकलता है। तो मैं जमा नहीं कर रही थी, यहाँ पे एक तरफ काम भी कर रही थी, खाना भी बना रही थी, दूसरी तरफ जितना बर्तन निकलते जा रहा था हाथों हाथ फटाफट सारे बर्तन भी धुल रही थी। और यहाँ पे मैं नोनी का साग काट रही हूँ, इसमें मैं बेसन वेसन डाल के मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और बनाऊँगी नोनी के साग के पकौड़े। और देखिए यहाँ गोभी फ्राई हो चुका है, सारा मसाला तैयार कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा आलू डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं, गोभी ज़्यादा है, दोनों गोभी मैंने बनाया था। और यहाँ सारा मैंने देखिए बेसन भी घोल लिया है और नोनी का साग का भी मिक्सचर तैयार करके मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन पकौड़े मैं लास्ट में गर्मा गर्म बनाऊंगी, ठंडा तो कौन खाता है ना, इसीलिए। एक तरफ गोभी की सब्जी चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ मैं मरुए के आटे की रोटी बना रही हूँ। ये भी एक बहुत मेन चीज़ होता है चितिया के नहाए खाए में, मरुआ का आटा का रोटी। खाने वाले तो ऐसे मछली वगैरह भी आज के दिन खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती नॉनवेज वगैरह, मतलब मछली वगैरह। मैं यही सब सब्जी वगैरह मैं जब से मैं कर रही हूँ तब से मेरा यही इसी तरह का नहाए खाए का मैं थाली तैयार करती हूँ।
तो यहाँ मरुआ का रोटी भी बन गया था। तो ये देखिए नहाए खाए का थाली में, ये मरुआ की रोटी, चावल, आलू गोभी की सब्जी और मिक्स वेज, और ये भिंडी की भुजिया, और ये सहजन का पत्ता डाल के मैंने दाल बनाया था, और ये नूनी के साग के पकौड़े, ये गोभी के पकौड़े और वो आलू के पकौड़े। उसके बाद अब ये हो रहा है सुबह का टाइम, सरगही का टाइम, उठगन भी बोलते हैं इसको, उस समय का समय हो रहा है। मैं उठ के फ्रेश हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे दही, चूड़ा, चीनी मिक्स कर ले रही हूँ। पहले मतलब निकालूंगी बाहर पहले मैं चढ़ाऊँगी बाहर बालकनी में जाके, उसके बाद फिर जो नियम होता है थोड़ा खाने का, मुँह जूठा करने का, वो मैं करूँगी। तो इस समय बज रहा था, टाइम हो रहा था 3:30 भी नहीं बजा था इस समय। मैं तृप्ति को भी जगा दी थी। पहले तानिया रहते थे हस्बैंड में, सबको जगा ना, वोट गणना के टाइम में ना सब बोलते जगा ही देना चाहिए सबको, तो मैं सबको जगा दिया करती थी। मैं तृप्ति को सिर्फ जगाया और वही वीडियो बना रही थी यहाँ पे, और जग भी गई वो। तो यहाँ मैंने निकाल दिया है और फिर मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे पूजा, अगरबत्ती वगैरह दिखा के, और फिर मैं अब थोड़ा सा जो नियम होता है वो करूँगी। तो मैंने तृप्ति को भी यहाँ पे खिला दिया था, प्रसाद के तौर पे खिला देना चाहिए बच्चों को। और तृप्ति ने कुल्ला उल्ला करके खा भी ली, और खा के ना वो फिर जाकर सो गई। क्या करती इतना सवेरे उठ के वो। उसके बाद फिर अब ये है जितिया के दिन का है, ये शाम का टाइम हो रहा है। मैं नहा वहा के आ गई हूँ, और यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई, और चूड़ी वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। और ये जो पर्व है जितिया का, ये 3 दिन का होता है, और ये निर्जला उपवास होता है एकदम। इसमें कुछ पानी वगैरह भी नहीं है, पानी पीना तो दूर क्या, कुल्ला भी हम लोग में नहीं करते हैं। मतलब मुँह में पानी जाना ही नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी करने के लिए, मतलब पाँव रंगने के लिए। ऐसे मैं पाँव जल्दी रंगती नहीं, क्योंकि ना मुझे एलर्जी है पाँव रंगने से, मुझे खुजली होता है और पाँव सारा फट भी जाता है, तो मैं जल्दी नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का, लेकिन दिक्कत है बोल के मैं जल्दी नहीं करती हूँ। फास्ट वगैरह में, बस व्रत वगैरह में करना शुभ माना जाता है, करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस बार कर लिया। और मुझे दिक्कत हुई भी बाद में, मेरे को काफ़ी खुजली भी हो रही थी, मेरा पाँव फट भी गया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा इतना तैयार होके, मतलब मैं कभी करती नहीं हूँ ना। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। तो मैं, हमारे में ऐसे डाली वगैरह कुछ भरा नहीं जाता है, मतलब जैसा हमारे में होते हैं, सबका अपना अपना नियम है। जितने में हर घर में अपना अपना नियम होता है, तो जिसका जैसा नियम था, हमारे में ऐसा ही होता है, सिंपल सा होता है, सब कुछ होता नहीं। जैसे हमारी सासू माँ लोग करते आई, तो हम भी वैसे ही करते हैं, बदल नहीं सकते, इसमें बदलना भी नहीं चाहिए। तो सिंपल सा ऐसे बेलपत्र को सरसों तेल में डुबा के और फिर चढ़ाया जाता है, और कुछ नहीं। और मैंने जूतिया को कल लोटा में बांध दिया, और वो फिर कल खोल के मैं उसको गले में डालूंगी, तो आज नहीं। और उसके बाद फिर अगरबत्ती वगैरह दिखा कर जला ली। ऐसे तो ये पूजा मैं बालकनी में भी कर सकती थी, लेकिन बालकनी में हो रही थी बहुत बारिश बाहर, तो जिस वजह से मैं भी भीग जाती, तो मैंने घर में ही निकाल लिया। बाद में मैं इसको बाहर कर दूँगी, और थाली में मैंने हल्का सा पानी डाल लिया है ताकि वो उसमें जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ। कैसे तो कथा सुनना अच्छी बात होती है, लेकिन सुनाने वाला कोई है नहीं, मैं खुद ही करती हूँ, तो मैंने खुद ही कथा किताब रखा है, मैंने पढ़ लिया था। और कथा पढ़ने के बाद फिर मैं जो नीचे निकाली थी वो सब मैंने बाहर कर दिया है, उसको भी पानी में प्रभावित कर देना होता है, तो मैंने कर दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शाम में सांझ बत्ती दिखा रही हूँ घर में अपना। उसके बाद अब ये हो रहा है पारण के दिन का सुबह का टाइम। सुबह सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे, उठ के घर की साफ़ सफाई की, सारा झाड़ू पोछा जो भी होता है वो सब करने के बाद मैं यहाँ पे नहाई हूँ, और नहा वहा के मैं यहाँ पे जो पारण का पूजा होता है वो मैं कर रही हूँ। तो झिगनी के पत्ते पे अकुड़ी, मतलब चने, फूले हुए चने, अकुड़ी बोलते हैं ना, इसको मैं निकाल रही हूँ। तो हमारे में यही प्रसाद के रूप में निकलता है, और खीरा वगैरह भी चढ़ता है चढ़ने के, मैं यही हमेशा से करते आई हूँ। और सुबह सुबह फूल मेरे अपने बालकनी गार्डन में निकल गया था, तो वो मैंने चढ़ा दिया, और फिर जल से अरप के, और फिर यहाँ मैं अगरबत्ती दिखा दूँगी। तो इस तरह से पारण की पूजा इधर हुई। और फिर ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा सा और नियम है। तो ये हमारे में होता है क्या कि घर के जो चौखट होते हैं, जितने भी दरवाजे के चौखट जो होते हैं ना, दोनों साइड चने को नाखून से खोट के, ऐसे गोटा चना नहीं, खोट के, और दोनों चौखट के कोने को दोनों साइड डालते हैं। और उसके बाद जो गंगा जल है, जल को थोड़ा सा ऐसे करके फिर पूजा करते हैं। तो ये हमारी सासू माँ ऐसा हमेशा से करते आई है, तो उन्हीं का देखा देखी मैं भी वही से कर रही हूँ, कि जो नियम है वो तो करना ही है। और उसके बाद फिर लास्ट में बालकनी के दरवाज़ा है, वहाँ मैंने किया। फिर इस तरह से पारण की जो पूजा होती है वो तो मेरी समाप्त हुई। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मैंने जूतिया जो मैंने लोटा में बांध के रखा था उसको मैंने खोला, और फिर मैंने बच्चों के गले में पहना के, खुद पहनना होता है, तो मैं, तानिया तो है नहीं, तो मैं सिर्फ तृप्ति के गले में पहना के, और फिर मैं इसको खुद पहन लूँगी। 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो मुझे अच्छा लगे उतना दिन मैं पहनूँगी। उसके बाद फिर मैं खोल के उसको रख दूँगी। फिर अगले साल इसको प्रभावित कर देना होता है जल में।
उसके बाद मैं यहाँ पारण कर रही हूँ। तो 2 संतान हैं तो 2 चने मैंने लिए हैं और उसको एकदम खड़ा ही निगलना होता है, चबाना नहीं होता है दाँत से। तो बस मैंने उसको निगल लिया और गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाने आ गई। तो आज बनाई चना की घुगनी और भी बहुत कुछ बनेगा। फ़िलहाल मैं नाश्ते में ये ले लेती हूँ मैं। और चना का घुगनी बने और तृप्ति पूरी ना बनवाए तो हो नहीं सकता। आई होप आप लोगों को ये जूतिया ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये ब्लॉग कैसी लगी। और ये मैं ले रही हूँ नाश्ता, पहले खा लेती हूँ फिर आएगा और बनाऊँगा। तो ये है पारण का एकदम परफेक्ट थाली, चावल, चने की घुगनी और झिंगनी आलू की सब्जी और बरबट्टी आलू की भुजिया, दाल और ये मसूर दाल का आलू मिला के पकौड़े। तो यही है पारण का थाली।